सभी से मेरा आग्रह कि जोरदार तालियों से परम सम्मानीय रामकरण जी गुलेरिया सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जोरदार स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आग्रह करता हूं रामकरण जी गुलेरिया से कि आप मंच पे पधारें। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मनोज मेघवाल विधायक सुजानगढ़ हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। श्रीमान पूछाराम जी गोदारा हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, आपसे भी मेरा आग्रह आप भी मंच पे पधारें। शानदार स्वागत और अभिनंदन परम सम्मानीय रामकरण जी गुलेरिया जी का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटा, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सब की बैठने की समुचित व्यवस्था को देखें। तमाम हमारे नगर परिषद के पार्षदगण, तमाम हमारे विधासर और सुजानगढ़ पंचायत समिति के सरपंचगण, सदस्यगण से भी मेरा आग्रह, आप सभी मंच के सामने पधारें। सम्मानीय भंवरलाल जी पुजारी जिलाध्यक्ष, आपसे भी मेरा आग्रह आप ही मंच पे पधारें। श्रीमान विद्याधर जी बेनीवाल, आपसे भी मेरा आग्रह आप भी मंच पे पधारें। श्रीमान धर्मेंद्र जी कीलकर से भी मेरा आग्रह आप भी मंच पे पधारें। आज के कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य आकर्षक रामकरण जी गुलेरिया का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए राम जी गोदारा, सभी से मेरा पुनः आग्रह जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। रामकरण जी गुलेरिया जो सुजानगढ़ मनोज मेघवाल स्टॉल उड़ा रहे हैं, पहली बार मेघवाल का सम्मान हो रहा है। अभी 4 पीसीसी सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी का हम स्वागत सम्मान करते हैं। सम्मानीय विधायक मनोज जी मेघवाल साहब का, भंवरलाल जी पुजारी साहब, आप भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। जोरदार तालियों से पुजारी जी का हार्दिक स्वागत और सम्मान हम सभी करते हैं। परम सम्मानीय पूछाराम जी गोदारा, आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं मनोज जी गुलेरिया, पूछाराम जी गोदारा का सम्मान सर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, आपका भी हम सम्मान करते हुए सम्मानीय प्रधान जी का स्वागत सम्मान करें। सामने देखो, सम्मान करें। श्री विद्याधर जी बेनीवाल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके स्वागत के लिए मैं हमारे पार्षद आशीष जी नसवान, रामचंद्र जी गोदारा से मेरा आग्रह। जाट समाज भवन उपस्थित है। आपके स्वागत के लिए सम्मानीय नरपति गोदारा अध्यक्ष KVSS हमारे बीच मंचस्थ हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्री अमराराम जी चौधरी पूर्व सरपंच सरला सामने KVSS भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके स्वागत के लिए मैं हमारे पार्षद सलीम जी चौहान इसाद जी या पधारें और KVS के उपाध्यक्ष सेलू सिंह जी, जिनका मैं नाम बोलूं। हमारे बीच श्रवण जी गोदारा, इधर देखो, इधर सामने।
तो स्वागत है भाई मुकुल और नारायण जी कसमा लोड से, सोहन जी कसमा लोड से, પછી अमित जी मारोटिया। इधर देखो, सामने इधर देखो, इधर देखो, इधर है। कन्हैयालाल जी सरपंच साहब, किशन तंवर और आयुष बागरेचा, अनुज पारिक से मेरा आग्रह रहेगा आप पधारें और आनंद पिलानिया जी का साफा और माला पहनाकर स्वागत करें। मौसिम खान से भी मेरा आग्रह आप भी पधारें। सामने आप भी देखो। सदस्य पीसीसी बैठकर आपका स्वागत जाट समाज द्वारा किया जाएगा। छोटू राम जी की जाट समाज सुजानगढ़ के द्वारा रामगढ़ एरिया गांव सम्मान किया जाएगा। आज इधर देखो, सामने सुजानगढ़ के द्वारा रामगढ़ एरिया का अभिनंदन हो रहा है। आज एक मंच पे जिनका हमने स्वागत सम्मान किया, बड़ी माला से आप सभी का स्वागत सम्मान हमारे यूथ कांग्रेस की टीम और सरपंच संघ द्वारा सम्मान किया जा रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तमाम उपस्थित पत्रकार बंधुओं का भी मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और भव्य स्वागत मां रामकुंड जी थोड़ी मनो आता अशोक जी गहलोत साहब द्वारा और प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के हमारे अपने ही अध्यक्ष, पड़ोस से लक्ष्मणगढ़ से विधायक, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और पार्टी हाईकमान द्वारा भाई रामकरण जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य नियुक्त होने के उपलक्ष्य में ये आज का आयोजन। मैं हाईकमान का और तमाम कांग्रेस के नेताओं का आभार प्रकट करता हूं कि सुजानगढ़ की इस धरती से, जिले की इस धरती से, प्रदेश से ये जो पीसीसी मेंबर और नवयुक्त संगठन में जो पदाधिकारी हैं, उन नए लोगों को मौका दिया गया है। निश्चित रूप से ये युवा पीढ़ी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगी, ऐसा हमें भरोसा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप सबको मालूम है कि किस तरह से राजस्थान की सरकार आम आदमी को राहत प्रदान हो, महंगाई राहत शिविर कैंप आयोजन किए जा रहे हैं। लगातार आप और हम सबको उसमें उपस्थित होने का मौका मिल रहा है। 10 तरह की स्कीम जिनके बारे में आप सब जानते हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं, और अनेकों तरह की योजनाएं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 4.5 साल में दी है। ऐसा भरोसा है कि सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो रिपोर्ट आ रही है उसमें रिपीट होने की कांग्रेस सरकार की बात, मंशा, लोगों की, आमजन की भावना है। आप सबसे अपील है कि आने वाले समय में प्रतिबद्धता के साथ एकजुटता के सूत्र में बंद करते हैं, क्योंकि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने वो फैसले किए हैं, जैसे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करना, अनेकों काम, चिरंजीवी जैसी योजना 25 लाख रुपए तक का पेंशन योजना को 750 से 1000 करना, बिजली फ्री, पशुओं की बीमा, अनेकों पुनीत कार्य किए हैं। हमें भरोसा है कि आप सब और हम सब की मेहनत से पुनः राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बने, राजस्थान में लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी वापिस रिपीट हो और सुजानगढ़ की इस धरा में हमारे स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने 45 साल के राजनीतिक जीवन में इस कांग्रेस के हाथ के तिरंगे के निशान के नीचे अनेकों काम किए हैं और हम जैसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने आशीर्वाद दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आप सबकी ओर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पुनः कांग्रेस का परचम लहराएगा।
आप सब इतनी बड़ी संख्या में मिले, सबका बारंबार दिल से आभार प्रकट करते हुए मान सम्मान किया, उसके लिए आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। सम्मानीय पवनलाल जी पुजारी साहब आपका। अब मैं परम सम्मानीय पूछाराम जी गोदारा से आपसे भी मेरा आग्रह रहेगा, आप भी पधारें और हम सभी को अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। सम्मानीय पूछाराम जी गोदारा। इसके नीतिगत कार्यकर्ता होने के नाते इन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है। इसलिए मैं राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी को इस मंच से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शामिल कर हमारे इस क्षेत्र पर तो आभार जताया है। इसके लिए मैं मेरी तरफ से पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह सदस्य भाई रामकंठ जी गुलेरिया और जिनके सम्मान में आज ये कार्यक्रम रखा गया, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष पवनलाल जी पुजारी साहब, हमारे पूर्व प्रधान पूछाराम जी गोदारा साहब, हमारे नेचवा के प्रधान ओम प्रकाश जी मेघवाल साहब, इसमें बहुत कीमती समय दे रहे हैं, लगातार वहाँ काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। और उसी को देखते हुए डोटासरा जी ने पीसीसी का सदस्य बनाने का फैसला किया। जिस तरह से ये पीसीसी में सभी आने वाले लोगों से मिलते हैं, उनकी व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि संगठन में सबसे बड़े यही है कि आप जो संगठन के मुखिया हैं उनका कैसे सहयोग करते हैं, कैसे जो संगठन के दूसरे साथी हैं या संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब पार्टी मुख्यालय जाएं तो कैसे उन लोगों की जो वहां पहुंचते हैं उनकी सेवा करें। क्योंकि काम करना अध्यक्ष जी का काम है, पर वहां आने वाले व्यक्ति के संभालना, संगठन का कार्य संभालना भी कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि कार्यालय हर कोई नहीं संभाल सकता, हर कोई समय नहीं दे सकता, ये काम धंधे में व्यस्त हैं। पर फिर भी जिस तरह से पिछले 3 साल में हम देखते हैं कि कोई भी आयोजन हो, कभी भी जाओ, वहां आपको तत्पर मिलते हैं। और इसीलिए इन्होंने माननीय डोटासरा जी ने ये पद देकर उपकृत किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ स्वागत सम्मान किया है, असली स्वागत सम्मान तभी है कि जब आने वाले 4-5 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हो, तब आप लोग भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का और माननीय प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी का इसी तरह से स्वागत करके, इसी तरह से कांग्रेस को मजबूत करके, कांग्रेस के प्रचार प्रसार करके, और सबसे बड़ी बात उस समय जी जान से कांग्रेस के पक्ष में मेहनत करके आप कांग्रेस की सरकार को दोबारा रिपीट करेंगे, तभी इनका असली स्वागत संस्कार है। तभी जो ये संगठन के जो बने हैं हम सब उनका सही हकदार है। क्योंकि तभी हमारे मुखिया अशोक जी गहलोत मजबूत होंगे, हमारे संगठन के मुखिया डोटासरा जी मजबूत होंगे, और वो मजबूत होंगे तभी चाहे रामकंठ जी हो, चाहे सभी इस पीसीसी के सदस्य हो, वो अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणी है, उन्हीं का तभी सबका है। तो सबसे जरूरी है कि आने वाले 4-5 महीने में हम मेहनत करके पुनः कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले कुछ समय से
एक वातावरण कांग्रेस के पक्ष में शानदार बना है। विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी के बजट के बाद में जिस तरह से उन्होंने आम आदमी को राहत दी, पूरे प्रदेश को राजस्थान में अग्रणी बनाने के लिए विकास कार्य किए हैं, और उसका फायदा तभी मिलेगा कि जब एक बार पुनः उनको 5 साल का अपन मौका दें, दोबारा कांग्रेस की 5 साल सरकार बनाए। आज भाई रामकरण का स्वागत सम्मान हुआ, उसके लिए आए हुए सभी लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बहुत गर्मी का मौसम है, फिर भी आप लोगों ने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं मेरी तरफ से और पूरे विधानसभा क्षेत्र की तरफ से एक बार पुनः भाई रामकरण को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संगठन का काम देखते रहें, वहां अपनी सेवा देते रहें, और विशेष तौर से हम लोगों के लिए तो बहुत ही सेवा करते हैं। जब भी हम पीसीसी जाते हैं, ये तो एक जोरदार है कि हम जब पीसीसी जाते हैं तो तैयार होते हैं हर तरह से सेवा करने के लिए, आओ बैठो खाओ पियो जो भी हो, हर तरह से तुम, और क्योंकि अब पद लेके आए तो और अच्छे से हम की सेवा करेंगे। और हम देख लेंगे कि हमारे सरपंचगण और भी जब जाते हैं तो वो भी बड़े खुशी खुशी फेसबुक पे चढ़ाते हैं कि भाई का रामकरण वहां मिला, इस तरह से। क्योंकि हाँ, ललित जी तूनवाल पिछले 3 साल से लगातार देख रहे हैं। ललित जी तूनवाल हमारे संगठन सचिव हैं और मुख्यालय वही संभालते हैं। वो लगातार पिछले 3 साल से, जब से डोटा से अध्यक्ष बने, वो पीसीसी संभालते ही, वो भी देखते हैं और उनके साथ सहयोग अब भाई रामकरण भी कर रहा है। 2-2 आदमी सुजानगढ़ के लिए पीसीसी मुख्यालय पर बैठे मिलते हैं, इसलिए हम लोगों को और विशेष सुजानगढ़ी कार्यकर्ताओं तो एक बहुत बड़ा आराम हो गया कि वहां जाते हैं तो ललित जी वहां तैयार मिलते हैं, अब रामकरण वहां तैयार मिलता है। तो कम से कम एक ये दिक्कत है कि वहां जाके बैठते हैं, बात करते हैं, किससे मिलना है, क्या जानकारी लेनी है, मिलाने का काम, और ये आसानी हो जाती है कि कहीं से या ये सूचना देते हैं कि अभी भाई साहब बताओ, अभी कोई है नहीं या व्यस्त है, मैं आपको फोन करके बता दूंगा कब आना है। तो बहुत फायदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तो है ही कि 2-2 आदमी हमारे यहाँ सुजानगढ़ के पीसीसी मुख्यालय पर बैठे। पुनः शुभकामनाओं के साथ सभी का आभार, धन्यवाद, जय। जी, मेरे भाई सोनलाल धरणवा जो नेचवा सरपंच, गिरनिया सरपंच, और हमारे जो युवा साथियों की टीम है, आनंद पिलानिया, आनंद मांडिया और मुकुल मिश्रा, हितेश जाखड़ जी, बजरंग जी सेन, धर्मेंद्र जी कीलका, मनोज गोदारा जी, मनोज गुलेरिया, महेंद्र गोदारा जी, सुनील विदानिया, और उनकी जो यूथ कांग्रेस की पूरी टीम है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे सम्मान में इतना बड़ा आयोजन करके जो अनुग्रहित किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सम्मानित मंच को साथ लेते हुए मेरे मीडिया बंधुओं, सबसे पहले मैं सुजानगढ़ की इस सुजान धरा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि मैं इस सुजानगढ़ धरती से पैदा जन्मा हुआ कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता हूं, और मैं श्रीमान हमारे लोकप्रिय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को आपने पीसीसी मेंबर बना के जो सम्मान प्रदान किया है, उसका मैं आपके लिए हमेशा ऋणी रहूंगा। और ये जो सुजानगढ़ की सुजान धरा है, इससे
भंवरलाल जी हमारे जो मास्टर जी हैं, ऐसे महान पुरुष निकले हैं। हमारे कन्हैयालाल जी सेठिया है जो भी सुजानगढ़ की धरा से निकले हैं। और बहुत से ऐसे जो सुजानगढ़ के यहाँ के वीर सपूत हैं जिनको आज मैं याद करना चाहता हूँ। अब जो मेरे सम्मान में सीकर से सीकर, सेवद, नेछवा, काछवा, गनेड़ी, सालासर, बेऊसर, पार्वती सर, लोड सर सरपंच साहब, कन्हैयालाल जी ने तो बहुत शानदार स्वागत कार्यक्रम रखा। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं वैसे तो मेरा व्यवसाय केटरिंग है। सुजानगढ़ से मैं 2011 में सुजानगढ़ से जयपुर गया था केटरिंग के व्यवसाय के लिए। लेकिन दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि केटरिंग का काम करने वाला सिर्फ केटरिंग का ही काम करे। ये कोई जरूरी नहीं है कि किसान का बेटा है जो किसानी का ही काम करे। क्यों किसान का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता क्या? उसमें डॉक्टर बनने का जुज्बा होना चाहिए। मेरा जो केटरिंग का खर्च है वो भी मैं निभाता हूं। और साथ साथ मैं 2010 से मैं कांग्रेस का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मास्टर जी के जब चुनाव में भी, चाहे मैं 10 दिन ही आऊं, मैं सुजानगढ़ आया हूं और कांग्रेस के जो प्रचार प्रसार है उसमें मैंने हिस्सा लिया है। फिर 2008 से डोटासरा जी से जुड़ा हुआ। उनके बाद लगातार मैं भाई 2008 में तो सरकार थी तो डोटासरा साहब एक विधायक थे, तो विधायक के तौर पे कम में ही जान पहचान मिलती है। उसके बाद फिर जो आगे का चुनाव आया उसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो हमारा तो लगातार से सहयोग था। डोटासरा जी की टीम से 2008 से जुड़ा हुआ हूं मैं। फिर वापस 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। हमारे आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब जो शिक्षा मंत्री बने, तो लोगों से धीरे धीरे जुड़ाव शुरू हुआ। उससे पहले वो कभी कहते हैं कि तुम भी पहले यही था और मैं भी यही था। जब कोई किसी के पास अगर कोई पद नहीं आता है तो उसका वर्चस्व है वो सामान्य ही रहता है, और पद आने के बाद वो उसका वर्चस्व ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं। तो 2008 के बाद 18 के बाद धीरे धीरे मेरी सक्रियता पूरी बढ़ी। और फिर कोरोना काल आ गया और आदरणीय डोटासरा जी को प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारी टीम है वो दिन रात मेहनत करके वहाँ के आयोजन सफल कराती है, जिसमें आपके सुजानगढ़ के दो मुख्य रूप से, एक तो डोटासरा जी के बाद जो जिम्मेदारी है वो बड़े भाई ललित जी तूनवाल की है, वो भी सुजानगढ़ की धरती से ही आते हैं। और दूसरा अब मैं बन गया, तो ये भी अपने लिए गर्व की बात है कि संगठन चलाना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। संगठन से ही सत्ता मिलती है और वो संगठन का चलाने का जो काम है वो वहाँ पे जो 10-20 मेन वर्कर होते हैं। और अब तो सुजानगढ़ से 4 हो गए पीसीसी मेंबर, 5। हाँ ललित जी नहीं 4 तो अपन बैठे हैं ना, बैठे की बात करें तो ये मतलब ये मान के चलो सुजानगढ़ का एक गौरव बढ़ता है कि भी मेन जो पीसीसी संभालने वाले 2, और फिर वहाँ हम आपको नहीं अटकने देंगे। यहाँ पे हमारे पुषाराम जी विधायक जी ये बैठे हैं, यहाँ आपको ये नहीं अटकने देंगे। तो कहने का मतलब एक ही है कि सब लोगों को मिलके और जो कांग्रेस की रीति नीति है उसको आम जन तक अपन सबको मिलके पहुंचानी पड़ेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने
योजनाएं इतनी दे दी कि आप गिनाते गिनाते थक जाओगे। अब उस योजना को आम जन तक अपन कैसे पहुंचाएं, इसके लिए अपन सबको मिलके मेहनत करनी पड़ेगी, हर घर तक अपने को जाना पड़ेगा। और अभी जो महंगाई राहत कैंप है, ये इसमें सब अपने जो कार्यकर्ता है सब लोग लगे हुए भी है, लेकिन इसके साथ अपने को और दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 4-4.5 महीने ही बचे हैं चुनाव के। तो जो कांग्रेस, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे अध्यक्ष जी ऐसे हैं कि उनको कार्यकर्ता की पहचान है, जो वर्कर है उसकी पहचान है। अभी युवा साथियों को इस टीम में इन्होंने ज्यादा से ज्यादा जगह दी है, ये भी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए बहुत अच्छा संकेत है। जहां भी जाते हैं लोग ये बोलते हैं अध्यक्ष जी को कि साहब आपने अब की बार ये काम बहुत बढ़िया किया, अपने युवाओं को जगह बहुत दी है। और निश्चित रूप से युवा साथियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि जब तक युवा साथी आगे नहीं आएंगे तो कुशाराम जी तो ये तो कोई बात को नहीं, 2-1 चुनाव और लड़सी, अब के प्रधानमंत्री सी आगे फेर कह दी, वे तो भाई विधायक बन गया, मंत्री बन गया, ये तो बड़े जयपुर में जी फिर अटवी तापान संभाल वालों चीज सी ला रहे, ठीक है ना। तो आपने कहने का मतलब एक ये कि पूरी जो युवा टीम है हमारे यूथ कांग्रेस के हैं, जैसे भाई आनंद पलानिया है, मुकुल मिश्रा है सुजानगढ़ के, ये बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है। जैसे मान लो हमें रात को 2 बजे 3 बजे ये कभी कभी ऐसे फोन करते हैं, अच्छा एक काम तो बहुत बढ़िया हुआ प्रधान जी, सुनो अब की बार हॉस्पिटल लाड़ो देने वो तो बहुत मुख्यमंत्री जी बीमारी काट दी, रात में 2 बजे फोन आ तो कबट यार भी फलानी हॉस्पिटल का माइन 20,000 रुपया ले रहा हूँ, अर्जेंट डॉक्टर मांगे, सुबह जल्दी 10,000 रुपया ले रहा हूँ, बाको तो शेम को किन्नो गाड़ दियो, एक कोई फोन लगे। तो इससे बढ़िया और कहीं होशियार बताओ, एक फोन नहीं आता है हमारे पास कि आप फलानी हॉस्पिटल में आओ पैसे लेकर आओ, ये बोलते हैं कि यार आप उस हॉस्पिटल में एक बार आ जाओ, किसी को फोन कर दो या कोई ब्लड की कोई जरूरत हो। तो ये मुख्यमंत्री जी ने और डोटासरा साहब ने ये एक काम तो बहुत ही बढ़िया कर दिया। अब 25 लाख रुपया तक, 25 लाख रुपया में तो मतलब ये मान के चलो थे 20 इलाज करा ले, निमड़े ही नहीं। 25 लाख रुपया क्या निमड़े है, नहीं वो 8 2 बार करा लो जी। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री साहब का ये मतलब अपने को वापस से 2023 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने के लिए मैं तो कहता हूँ ये एक योजना काफी है। अगर इसको ही आमजन समझ लेना है कि ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, तो ये एक ही योजना काफी है कि 2023 में कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस अपनी रीति और नीति पे चलने वाली पार्टी है। अब मोदी जी तो कहीं है कि भाई अब ये भी कहीं कह रहे हो विधायक जी, मोदी जी चाय बेच वाला प्रधानमंत्री बन गया तो ताके सुजानगढ़ को लाड लो केटरिंग वालो पीसीसी मेंबर के कौन बन सके, आ बताओ दे बात हैं। वहीं से करते हैं, सीएम साहब करते हैं, डोटासरा जी करते हैं, जो हमारे आला कमान है वो नृत्य करते हैं। तो ये तो मैं आपका सौभाग्य मानो कि मैं उनसे जुड़ा हुआ था और मेरा वहाँ काम है, इसलिए मेरे को वहाँ जगह मिल गई। और